नमस्कार दोस्तों। अभी यूक्रेन और रशिया का वॉर ही खत्म नहीं हुआ था कि हमास ने इजराइल पर 5,000 रॉकेट लॉन्च कर दिए और बताया जा रहा है कि इजराइल पर यह सबसे बड़ा हमला माना गया है। हमास ने इजरायली लोगों के साथ दरिंदगी करी है, उनके साथ रेप किया है और कितना ज़्यादा खून खराबा किया है। इसी के खिलाफ इजराइल ने भी हमास के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दिया। पर 7 अक्टूबर 2023 की घटना को जानने से पहले हमें हमास और इजराइल की पुरानी लड़ाई के पास जाना पड़ेगा। तो आइए चर्चा करते हैं। दुनिया का सबसे हराम देश है ब्रिटेन। आज भारत और पाकिस्तान लड़ाई का मुख्य कारण भी ब्रिटेन है और फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जो आज हो रहा है उसका कारण भी ब्रिटेन है। लगभग 2000 साल पहले फिलिस्तीन यहूदियों का मूल स्थान था, पर रोम के लोगों ने फिलिस्तीन से यहूदियों को भगा दिया था। उसके बाद फिलिस्तीन में अरब बस गए और अरब लोग फिलिस्तीन को अपना होमलैंड मानने लगे थे, जबकि वो था इजरायली लोगों का होमलैंड। कुछ लोगों को बिलीव नहीं होगा तो आप नॉर्मन लोव की मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री का 252 पेज नंबर देख सकते हैं। आपको प्रूफ मिल जाएगा कि वो इजराइल का ही होमलैंड था। अब यहूदी लोगों के साथ फ्रांस, रूस और जर्मनी में बदसलूकी होने लगी, जिस वजह से कुछ यहूदी लोग पैलेस्टाइन में बसने लगे। 1803 से 1903 के बीच में लगभग 35,000 यहूदी पैलेस्टाइन में बसे। अगले 10 सालों में भी 40,000 यहूदी बसे। अब वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट होता है, जिसमें ब्रिटिश लोगों को यहूदियों की हेल्प चाहिए थी और वो यहूदियों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए यूके एक घोषणा करता है। इस घोषणा को बाल्फोर घोषणा कहा गया। इस बाल्फोर में कहा गया कि पैलेस्टाइन का कुछ क्षेत्र यहूदी स्टेट बनाया जाएगा। इस घोषणा के बाद तो कुछ और भी यहूदी लोग पैलेस्टाइन में बसने लगे, जिस वजह से फिलिस्तीन वासियों को ये डर लगने लगा कि भाई अब तो हमारी जमीन छिन जाएगी, और वो डर के मारे जीने लगे। 1930 के दशक में हिटलर ने यहूदियों पर बहुत ही ज्यादा अत्याचार किया। उन्हें घर में बंद करके मरवाया जाता था। German troops moved into neighboring Austria. Germany shredded another provision of the Versailles Treaty, as Hitler's homeland was a disaster for Austrian Jews. Within a year, the Nazis achieved in Austria what had taken 5 years to carry out in Germany. जिस वजह से यहूदी लोग दूसरे देशों में भागने लगे, पर हर देश ने उनके लिए अपनी बाउंड्री बंद कर दी, जिसके चलते वो बेचारे अब कहाँ जाते, और इसी वजह से वो इलीगली रूप से पैलेस्टाइन में एंटर होने लगे और प्रवास करने लगे। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद तो और भी ज्यादा यहूदी पैलेस्टाइन में बसने लगे। अब पैलेस्टाइन में यहूदियों की जनसंख्या लगभग 33% हो गई थी। अरब लोग इन यहूदी लोगों का विरोध करने लगे और साथ में ही जो ब्रिटेन ने गंदा खेल खेला था उसके खिलाफ भी वो आंदोलन करने लगे, विद्रोह करने लगे। अब ब्रिटिश डबल चाल चलने लगा। ब्रिटिश लोगों को अरबों की भी हेल्प चाहिए थी, तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि भैया हमसे ना हो पाएगा, अब हम ये केस यूएनओ में छोड़ते हैं। यूएनओ एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन तो है, पर ये एक ऐसी लुगाई है जिसके पास भी पैसा देखती है, ये वहीं उधर को भग जाती है। 1948 से पहले पैलेस्टाइन का मैप ये था, जिसमें ये छोटा छोटा ये इजराइल था और बड़े से ग्रीन से में ये पैलेस्टाइन था। यूएनओ में जाने के बाद 1948 में 44% हिस्सा इजराइल को दिया गया और 48% हिस्सा पैलेस्टाइन को दिया गया, और 8% हिस्सा जिसमें कि धर्म से जुड़े क्षेत्र थे वो यूएनओ ने अपने अंडर में रखा। पर ये अरब लोगों को ये बात पसंद नहीं आई। अरब लोग इजराइल को इतना सा भी हिस्सा नहीं देना चाहते थे। अब 1967 में अरब देश इराक, इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान इजराइल को सुई की नोक के बराबर भी जमीन देने को तैयार नहीं थे, और इन्होंने डिसाइड कर लिया कि इजराइलियों को भगाएंगे और उन पर ये 6 देश मिलकर हमला करेंगे। ये बात इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को पता चल गई। इजराइल ने सोचा कि उनके हमले करने से पहले हम ही हमला कर देते हैं। जिस सुबह ये 6 देश मिलकर हमला करने वाले थे, उसी रात को इजराइल ने उनके हथियारों पर बम गिरा दिए और सारे हथियारों को डिस्ट्रॉय कर दिया। यह युद्ध सिर्फ 6 दिन चला और 6 दिन में इजराइल ने इन 6 देशों को धूल चटा दी। ये मुसलमान देशों के मुंह पर एक खिंचाकर थप्पड़ था जो एक छोटे से देश ने मारा था। 1967 के वॉर में, 6 डे वॉर में इजराइल जीत गया और इजराइल ने एक बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। यह क्षेत्र भी फिलिस्तीन का है, इसको गाजा पट्टी कहा गया। पर अब तो अरबों ने शेर को जगा दिया था। इसी के चलते इजराइल ने अनाउंस कर दिया कि हमारी बाउंड्री अभी फिक्स नहीं हुई है,
इसका मतलब ये था कि अब इजराइल पूरे फिलिस्तीन को हड़पना चाहेगा। पर कुछ ही समय बाद फिलिस्तीन में पीएलओ की सरकार बनती है। पीएलओ की सरकार को ये बात पता थी कि कितने भी मुसलमान देश मिलकर इजराइल का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए इससे अच्छा है कि भाई हम इजराइल से दोस्ती कर लें। तो उन्होंने इजराइल से दोस्ती कर ली। अब फिलिस्तीन वासियों में कुछ युवकों को ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने इसी के चलते पीएलओ के खिलाफ जाके एक आतंकवादी संगठन बनाया जिसका नाम हमास रखा। और इसी को देखकर 1992 में लेबनान में भी पैलेस्टाइन के सपोर्ट में एक संगठन बना, वो भी एक आतंकवादी संगठन था जिसे हिजबुल्लाह संगठन कहा जाने लगा। यह दोनों आतंकवादी संगठन इजराइल को थोड़ी सी भी जमीन देने को तैयार नहीं थे और ये इजराइल को पैलेस्टाइन से भगाना चाहते थे, जिस वजह से ये काफ़ी बार इजराइल पर आतंकवादी हमला करते रहते हैं। अब हमास और फतह के बीच में लड़ाई रहने लगी। फतह फिलिस्तीन की एक उदारवादी पार्टी थी जो कि इजराइल से दोस्ती रखना चाहती थी। इसी वजह से हमास और फतह के बीच भी लड़ाई रहने लगी। इसी के चलते हमास ने इस क्षेत्र पर गाजा पट्टी पर अपना कब्जा कर लिया और यहीं से इजराइल पर कभी कभार हमला बोलने लगा। हमास को ईरान और रशिया का पूरा पूरा सपोर्ट मिलता आ रहा है। पर यहाँ एक बात क्लियर है कि इजराइल को पता लग चुका है कि फिलिस्तीन बहुत कमजोर देश है। अब फिलिस्तीन को हम हल्की सी पिन चुबाएंगे और फिलिस्तीन वासी सुई लेके हमारे पीछे पड़ेंगे हमला करने के लिए, पर हम वही तलवार निकाल के उनकी गुद्दी पे रखेंगे और उनकी जमीनें छीन लेंगे। अब इजराइल हमेशा यही चाल चलता है, वो पिन चुबाता है और जमीन हथिया लेता है। 2011 के युद्ध में भी इजराइल ने अब फिलिस्तीन को बस इतना सा छोड़ा, जैसे पहले इजराइल था अब फिलिस्तीन बस कर रह गया। ये हिस्सा वेस्टर्न बैंक है और ये वाला गाजा पट्टी, अब ये दोनों मिलकर ही पैलेस्टाइन कहलाते हैं। अब बात करते हैं 7 अक्टूबर 2023 की, हाल ही की जो घटना हुई है। इजराइल ने काफ़ी लंबे समय बाद हमास पर एक वॉर डिक्लेयर कर दिया। पर यहाँ ये बात ध्यान रखने वाली बात है कि इजराइल ने शुरू में हमला नहीं करा, बल्कि हमास ने हमला करा है। शुरू में हमास को पता था कि इजराइल ने बॉर्डर क्षेत्रों पर आयरन डोम्स लगा रखे हैं जो कि रॉकेट को ऊपर ही आसमान में ही ख़त्म कर देते हैं। इसी वजह से हमास ने इजराइल के खिलाफ अलग सा स्टॉर्म चलाया जिसमें 5000 रॉकेट लॉन्च कर दिए इजराइल में। इस आयरन डोम्स भी इजराइल के कुछ नहीं कर पाए, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा इजराइल में हानि हुई। पैरासूट से इजराइल में हमास के लोग एंटर हुए। हमास के लोगों ने इजरायली लोगों को गोलियों से भून दिया, उनकी महिलाओं के साथ रेप किया, उनकी महिलाओं को नंगा घुमाया गया है, बच्चों को मारा, बूढ़ों को मारा और साथ में उन्होंने अल्लाह अकबर का नारा दिया। ये क्या गंदे आदमी थे जिन्होंने अल्लाह का नाम भी बदनाम कर दिया। यहाँ पर तो हमास ने इजराइल के कुछ क्षेत्रों की धज्जियां उड़ा दी, पर इजराइल ने भी हमास के खिलाफ फाइनली वॉर डिक्लेयर कर दिया और इजराइल ने कहा कि यह युद्ध स्टार्ट तो हमास ने करा है पर इसको फिनिश इजराइल करेगा। इजराइल ने गाजा पट्टी पर खाना और अनाज बंद कर दिया और साथ में बिजली को ब्लॉक कर दिया। इजराइल ने अपने $30 बिलियन के फॉरेक्स रिजर्व बेच दिए ताकि यह युद्ध लंबा चल सके। और उसके बाद इजराइल ने हमास के क्षेत्रों पर जो बम गिरसाए हैं, वहाँ मस्जिदों पर बम बरसाए, बिल्डिंगों पर बम बरसाए। अब उसमें हमास की इस गंदी हरकत का जो भुगतान है वो एक आम लोगों को भुगतना पड़ा। इजराइल ने हमास पर इतना तगड़ा हमला करा जिससे कि हमास के लोगों का दिल दहल गया। क्या आपको पता है इस हमले से सबसे ज्यादा जो खुश देश है वो कौन सा है? वो है इजराइल। बहुत सारे लोग इजराइल को ब्लेम कर रहे हैं, एलिगेशन लगा रहे हैं कि इजराइल कितना बेवकूफ़ देश है कि वो इस हमले की जानकारी पहले नहीं ले पाया। पर ये मत भूलो, इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है वो है मोसाद, दुनिया की सबसे बेस्ट खुफिया एजेंसी। क्या आपको सच में लगता है कि इस मोसाद को इस हमले के बारे में पता नहीं होगा? एक ऐसे एग्जाम्पल दूंगा, इजिप्ट के कुछ ऑफिशियल्स ने भी कहा था कि इजराइल को कि तुम पर कुछ बड़ा हमला होने वाला है, के बाद भी इजराइल ने इस पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया। यह इजराइल की एक चाल थी। इजराइल को पता था कि हमास का हमला होने वाला है, पर इजराइल इस मौके को कैसे छोड़ता? इजराइल चाहता था कि हमास उन पर हमला करे और जिसके चलते सारे देश
इजराइल की सपोर्ट में आ जाए और हमास के अगेंस्ट में आ जाए, और जिस वजह से इजराइल इस गाजा पट्टी के क्षेत्र को भी अपने अंडर में कर ले। और हुआ भी कुछ ऐसे ही। हमास ने जो हमला करा है, इसी से दुनिया के सारे देश, भारत, यूएसए और यूरोप, सारे के सारे इजराइल के सपोर्ट में आ गए। यूएसए ने तो अपना एयरक्राफ्ट भी इजराइल के सपोर्ट में भेज दिया। और अब बात सिंपल है, गाजा तो गया अब फिलिस्तीन से। इसका जो दुख होगा, इसका हर्जाना बेचारे आम लोगों को भुगतना पड़ेगा, और चाहे वो इजराइल के लोग हो, चाहे वो पैलेस्टाइन के लोग हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे ही नई वीडियो के लिए प्लीज़ मुझे यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।